My beloved friends, another topic of great interest। एक बड़ा ही रोचक विषय है जो भी फेसबुक पर ट्रिगर हुआ। तो किन्हीं मित्र ने लिखा था कि एक चिंता, द फियर, और एक बेचैनी, ये दो बातें ऐसी हैं जिसमें पूरी जिंदगी बीतती चली जाती है। इन फियर एंड रेस्टलेसनेस, द फियर दैट आई शुड नॉट लूज दैट विच आई हैव, and restlessness about what is going to happen in the future। तो उसमें किसी दूसरे मित्र ने लिखा कि जहाँ भय है वहीं प्रेम भी है, और प्रेम जो है भय से आगे है। लव इज बियॉन्ड फियर। सो दिस डिस्कशन टुडे इज ऑन दिस टॉपिक कॉल्ड लव, प्रेम। बहुत ही रोचक विषय है। आप इस विषय को निकालिए और लगभग हर व्यक्ति के कान खड़े हो जाते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि शब्द मनुष्य की आत्मा के बहुत निकट है, खींचता है, और शायद इससे प्रभावशाली शब्द मनुष्य की शब्दावली में दूसरा नहीं है। देयर इज नो वर्ड विच इज एज पावरफुल एज लव इन द वोकेबुलरी ऑफ मैनकाइंड। So I want to have a small discussion about love, not because I am a wise person who knows nitty-gritties of love, or because I think I have a deep experience of love, not because of this, but just to generate a curiosity, just to go deep into what love is, just to re-evaluate and start this discussion on behalf of myself। तो इतने लोगों ने प्रेम पर बातचीत की है, मैं भी चाहता हूँ इस विषय पर कुछ बात निकालूं। सभी धर्म गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरु इस शब्द पर बात करके गए, और कहा यह जाता है कि लव इज अवर नेचर, एंड एज और बाई एंड बाई एज वी बिकम साइलेंट वी स्टार्ट अप्रोचिंग आवर नेचर। जैसे जैसे हम शांत होते जाएंगे, शून्य होते जाएंगे, तो हम अपने स्वभाव के निकट आते जाएंगे, और प्रेम हमारा स्वभाव है, ऐसा कहा जाता है। तो मेरे मन में प्रश्न आता है कि अगर प्रेम हमारा स्वभाव है तो घृणा क्या है, जेलसी क्या है? क्या ये बाई प्रोडक्ट्स हैं प्रेम के? या क्या भिन्न प्रकार के प्रेम है जगत में, कि एक प्रेम ऐसा है कि जिसका विपरीत घृणा होता है, और एक प्रेम ऐसा है कि जिसका कोई विपरीत नहीं होता? जब कोई जीसस जैसा व्यक्ति कहता है कि लव इज गॉड, तो गॉड तो मेरी दृष्टि में वो है विच इज ऑल इंक्लूसिव, सम टोटल ऑफ एवरीथिंग यू कैन कॉल गॉड। देयर कैन नॉट बी एनी अदर contemporary definition other than the sum total of all that exists, इंक्लूडिंग द इनविजिबल। वो जो दिखता नहीं है आँख से, वो भी उसमें आ जाएगा सम टोटल में। जो कुछ अस्तित्व में है वो परमात्मा है। तो अगर हम कहते हैं लव इज गॉड, तो इट डिसीव्स अवर अंडरस्टैंडिंग। It is excluded out of the normal human understanding, because what we call as love means with something. Love with a person, love with an idea, love with money. They say love with power. This man is in love with power. So are there any grades of love? जैसे कि पुराने अध्यात्म में कहा जा सकता था कि पराभक्ति और अपराभक्ति, बियॉन्ड की एक भक्ति, डिवोशन, और अपराभक्ति, और या फिर कहें सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। डिवोशन टू द क्वालिटीज, जब हम किसी गुरु के प्रेम में होते हैं। निर्गुण भक्ति कहते हैं ना, कब निर्गुण गाया। निर्गुण मीन्स डिवोशन टू दैट विच हैज नो क्वालिटीज, विच इज बियॉन्ड ऑल क्वालिटीज। सो आइदर देयर आर लेडर्स ऑफ लव, so we cannot use love in a common perspective, or we have a misunderstanding about love. So if somebody is saying that love is beyond fear, naturally we are not referring to the common love, because our love brings fear. You are in love with a person and something happens to him, we will die, we will commit suicide also. People commit suicide when somebody near to them is gone, or if they don't commit suicide, then they are on the verge of dying themselves when somebody leaves them.
Somebody leaving them is as good as death at certain times. There are people who also sacrifice their lives for the love of something bigger, maybe the love for the nation, which is surprising, the love for an idea. So they'll sacrifice their life. But it obviously means they have experienced some bigger ideal of love in which this normal human life falls short. Then, as I was talking of devotion, there is a form of love in which you fall, go deeper and deeper and dissolve, as they say. Love with the spiritual master. Meera was in love with Krishna 2000 or 5000 years after he was gone. And she became such a devotee. She left everything. ऐसी लागी लगन भजन है ना, मीरा हो गई मगन. She left everything. Created a great controversy in those times because she started dancing on the roads. Was this kind of love a madness? Was it some kind of disease coming out? Was it suppression? Or there is some possibility in the life of human being in which he may enter this kind of love? So for their masters, for their religions, for nations, people have fallen in a kind of love in which the normal desires, the normal wants, the normal facets or dimensions of life are all shed. People do away with everything for that kind of love. So when we are referring to love, it's a very, very, very comprehensive word which has been defined in innumerable ways. So there is a common love which we speak of. That common love is often referred to as bodily love also. There is the mental love, when you are not in bodily love but you love a person for his ideas, for his thoughts, the person who resonates with you. And there is a love, the reason of which you do not know. You melt in the presence of someone. The cause of it you cannot explain, but you are no longer yourself in that presence. So how we define love depends upon the way we look at it. So in the first part of this discussion, I'll stop here and I'll conduct the next part of this discussion in another video. Thank you very much for watching.